यानी मैं कौन हूँ। इसमें क्या कहते, तुम न तो शरीर हो, तुम न तो मन हो, तुम न बुद्धि हो, तुम शुद्ध चेतना हो, सर्वसाक्षी हो। तो इसमें क्या है, यह आत्मा जो मन बुद्धि से परे है, जिस पर सुख दुख का प्रभाव नहीं, जो सत चित आनंद है, यही मैं हूं। जीवन का उद्देश्य क्या है? उस चेतना को जानना है जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है, मोक्ष है। अपनी आत्मा को जागृत करना, अपने परम परमेश्वर से मिलना, उसको पाना ही जीवन का उद्देश्य है। जन्म का कारण क्या है? अतिरिक्त वासनाएं, कामनाएं, कर्मफल जन्म का कारण है। अपने किए हुए कर्म के फल को भोगना, कर्म बीज से कर्म फल को भोगना, जो हमने कर्म किए हैं उनको भोगना, उन कर्मों का फल भोग कर फल प्राप्त करना। जन्म मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं को, आत्मा को जान लिया, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। हमारे योगी तपस्वी जिन्होंने संसार की चिंता छोड़कर अपने आप को खोजा है, अपनी आत्मा को जगाया है, वो जन्म मरण के बंधन से दूर हैं, मुक्त हैं। वासना और जन्म का संबंध क्या है? जैसी वासना वैसा जन्म। यदि वासना पशु जैसी हो तो पशु योनि में जन्म, यदि वासना मनुष्य जैसी हो तो मनुष्य योनि में जन्म। अगर हमारी वासना अपने सच्चे स्वरूप को जानने की है तो हम जन्म भी अच्छे कुल में होगा। अगर वासना हमारी पशु की होगी तो पशु योनि में जन्म होगा। संसार में दुख क्यों है? लालच, स्वार्थ, भय दुख के कारण हैं। आवश्यकता से अधिक चीजों की इच्छा करना, वो ना मिले तो दुख होता है। तो यही सब दुख के कारण हैं। ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की। मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख की रचना की। इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। मनुष्य आवश्यकता से अधिक लालच, मोह में फंसकर दुखों को बुलाता है। क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या स्वरूप है, स्त्री या पुरुष? कारण के बिना कार्य नहीं, तुम ही हो वही। उस महान कारण को अध्यात्म में ईश्वर कहा जाता है। जिन लोगों ने अपने अंदर झांक कर देखा है पूरी तरह से, उन्हें अपने अंदर ही ईश्वर को पाया है। ईश्वर का स्वरूप क्या है? सत चित आनंद, निराकार, सभी रूपों में व्यक्त करता है। ईश्वर अपने अंदर बैठी आत्मा है, बस इसको जगाना है। इसका कोई रूप नहीं है, जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है। वो अनाकार स्वयं करता क्या है? वो ईश्वर संसार की रचना, पालन तथा संहार करता है। जो हम करते हैं वह अनाकार भगवान करता है। अच्छे कर्म हमें भगवान बनाते हैं और बुरे कर्म हमें फंसाते हैं। यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो ईश्वर की रचना किसने की? ईश्वर अजन्मा, अमृत, अकारण है। जो हमारी आत्मा है वह सिर्फ शरीर बदलती है और शरीर से संसार की रचना करवाती है। अगर हम इसको जान ले तो हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त छूट कर परमात्मा से मिल जाते हैं। भाग्य क्या है? हर क्रिया कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यहाँ परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। आज हमने
अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उनका परिणाम कल होगा जो अच्छा ही होगा। बुरे कर्म का बुरा फल ही भाग्य है। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, घृणा, अनाचार अशांति का मार्ग है। जो अपने आप को समझ गया वो सच्चाई को स्वीकार करे, वो सुख पा सकता है। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय, चित्त पर विजय ही चित्त पर नियंत्रण कर सकते हैं। अपनी इंद्रियों पर काबू, मन पर काबू करके चित्त पर नियंत्रण संभव है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना, स्वयं को सभी में सर्वव्यापक देखना, स्वयं को सभी के साथ देखना ही सच्चा प्रेम है। एक योगी, एक तपस्वी सभी को एक समान देखता है, जैसे पशु, पक्षी, वनस्पति, मनुष्य। किसी के प्रति द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, यही सच्चा प्रेम है। सभी की सहायता करना। मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? जो स्वयं को सभी में नहीं देखता वो सभी से प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य अतिरिक्त वासनाओं में फंसा है। लोभ, लालच, दूसरों को आगे जाते देखकर जलना, इसलिए वह सभी से प्रेम नहीं करता। मोह या आसक्ति क्या है? प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। धन, साम्राज्य और प्रेम की मांग ही आसक्ति है। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है, जो अपनी आत्मा को सही से जान गया, जीवन के उद्देश्य को जान गया, वही बुद्धिमान है। इच्छा क्या है? नशा क्या है? आसक्ति, मोह। प्रेम की चाह, धन की चाह, संपत्ति की चाह, ये सब अतिरिक्त चाह है, इच्छा है। चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण, जो इंद्रियों को हर लेता है। जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में पा लिया वो चोर है। जागते हुए भी सोया कौन है? जो आत्मा को नहीं जानता वो जागते हुए भी सोया है। हम सब मनुष्य जानते हुए भी सोए हैं, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़कर अपने अंदर झांककर अपने आप को जानना है। अस्थाई क्या है? यौवन, धन तथा जीवन अस्थाई है। मनुष्य कभी भी जवान नहीं रहता। बुढ़ापा आ ही जाएगा, धन आएगा जाएगा, जीवन है तो मौत भी आएगी। नर्क क्या है? जो अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं कर सकता वह नर्क को प्राप्त करता है। ये संसार ही नर्क है। सो इंद्रियों की दास्ता नर्क है। मुक्ति क्या है? अनासक्ति ही मुक्ति है। मोह को त्याग करके जो भी अपनी आत्मा को जागृत करके अपने शरीर को अपनी इच्छा से त्याग करता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। दुर्भाग्य का कारण क्या है? मध्य, अहंकार दुर्भाग्य का कारण है। इस संसार में अहंकार सबसे बड़ा कारण है। दुर्भाग्य का अहंकार है जो सब कुछ करवाता है। सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग, मैत्री भाव सबके प्रति ही सौभाग्य का कारण है। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर उठ जाता है वह सौभाग्य है। सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? जो सब कुछ छोड़ने को तैयार है वो सारे दुखों का नाश कर सकता है। जो त्यागी है, जिसमें त्याग की भावना है, वो दुखों से परे है। मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? गुप्त रूप से किया हुआ अपराध। जीते जी बुरे कर्म करने वाले को मृत्यु पर्यंत भी यातना मिलती है। दिन रात किसका विचार करना चाहिए? संसारिक सुखों को की क्षणभंगुरता का।
हमें दिन रात विचार करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए हमें। संसार को कौन जीतता है? जिसमें सत्य और श्रद्धा है वो संसार को जीतता है। जिसने सच्चाई को पा लिया, सच्चाई को जान लिया, जिसमें प्रेम ही प्रेम है, वो संसार को जीतता है। भय से मुक्ति कैसे संभव है? वैराग्य से। जो सच्चाई को जान गया उसे भय नहीं होता। जिसने सच्चे ज्ञान को पा लिया वो भय से मुक्त है। मुक्त कौन है? जो अज्ञान से परे है वह मुक्त है। मुक्त वही है जिसके पार अपार ज्ञान भंडार है, जो सच्चाई को स्वीकार करता है, जो सच्चा है वही मुक्त है। अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता। जिसने आत्मज्ञान पा लिया, जिसने सच्चाई को जान लिया, वो दुखों से मुक्त है। वह क्या है? जो अस्तित्व में है भी और नहीं भी। माया है जो अस्तित्व में होती भी है और नहीं भी। माया क्या है? नाम और रूपधारी नाशवान जगत ही माया है। ये पूरा संसार ही माया है। प्रेम, धन, संपत्ति की लालसा ही सब माया है। परम सत्य क्या है? ब्रह्म। परमात्मा को पा लेना, ब्रह्मलीन हो जाना, संसार से मुक्ति ही परम सत्य है।